नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एक 28 जून 2018 को एक राजपत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने बीएड वालों के लिए प्राइमरी में एलिजिबिलिटी की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में इन्होंने बताया था कि बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो प्राइमरी के लिए पात्र हो गए हैं। आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक। और साथ ही साथ इसमें यह बताया गया था कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य करना होगा। यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, शिक्षा स्नातक। वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल थे। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने अधिसूचना जारी की है एनसीटी की तरफ से, उन्होंने ये बताया है इसमें कि आवेदन 1 अगस्त से प्रारंभ होगा, जो कि 27 अगस्त तक चलेगा और 30 अगस्त तक 3:30 बजे तक आप इसका शुल्क जमा कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से इन्होंने एक अधिसूचना जारी करके बता दी। साथ ही साथ इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया है। आप देख सकते हैं ये जो 1 अगस्त को जो इनका नोटिफिकेशन आया है उसमें जो प्राइमरी के लिए वो एलिजिबिलिटी जो है इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें पहली है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड पास्ट अपीयरेंस फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा। और दूसरा जो है वो उसमें भी 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। और जो तीसरा है उसमें 50% मार्क के साथ 4 ईयर बैचलर, और फिर अगला उसमें भी 2 ईयर डिप्लोमा, और लास्ट वाले में भी 2 ईयर। कुल मिलाकर के इन्होंने, हो सकता है कि एनसीटी का लेटर सीबीएसई बोर्ड को ना मिला हो, इस वजह से फॉल्ट आ रही हो, लेकिन कुल मिलाकर के जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया है। अगर कुछ ऐसा होता है कि एनसीटी की तरफ से जो है लेटर सीबीएसई बोर्ड को जारी नहीं किया गया है, उस स्थिति में ये साइट अपडेट की जा सकती है और जो है नोटिफिकेशन जो है फिर से अपडेट किया जा सकता है। तो उसके लिए 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल जो इन्होंने राजपत्र जारी किया था उसमें इन्होंने पूरी तरीके से ये कहा था कि जो है 50% अंकों के साथ बीएड को जो है प्राइमरी में मान्य कर दिया गया है। लेकिन इन्होंने जो भी नोटिफिकेशन निकाला है एलिजिबिलिटी का, उसमें पूर्ण रूप से बीएड वालों को मौका नहीं दिया है। और जो 6 to 8 कक्षा 6 से जो 8 तक की जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसमें मौका दिया है। आप देख सकते हैं ये ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क पास्ट अपीयरिंग 1 ईयर बैचलर, जबकि इस चीज़ को होना चाहिए था 1 to 5 में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। और हो सकता है कि जो है ये एक फॉल्ट हो और इसको जल्दी से रिजॉल्व कर लिया जाएगा और 1-2 दिन में ये पूरी प्रक्रिया पता चल जाएगी कि अगर एनसीटी ने जो है लेटर नहीं दिया होगा सीबीएसई बोर्ड को, तो इस वजह से फॉल्ट आ रही होगी। और यदि आप चाहें तो टोल फ्री नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड में भी, एनसीटी में भी,
और ये जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, जिसे जल्द ही जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा। मेरा मानना यही है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं अब बीएड सीटेट और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं क्विज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, और कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो वो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों की नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो। और दोस्तों साथ ही साथ आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू।